जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। आज का हमारा विषय है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के प्रमुख प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो हमारे ऑप्शन है अनुकूल, ऑप्शन 2 है स्थान, ऑप्शन 3 है अनुसरण, ऑप्शन 4 है अभ्यस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अभ्यस्त अशुद्ध शब्द है। अनुकूल भी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, स्थान भी और अनुसरण। तो अभ्यस्त का शुद्ध रूप क्या होगा? तो वो होगा अभ्यस्त। क्या होगा? अभ्यस्त इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उप उपसर्ग का पूछा गया है हमारा। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए निकटता, ऑप्शन 2 सदृश, ऑप्शन 3 है सहायक, ऑप्शन 4 है हीनता। तो उसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त चारों। ये चारों ही उप उपसर्ग के अर्थ होते हैं। निकटता भी होता है, सदृश भी होता है, सहायक भी होता है और हीनता। ये चारों ही उप उपसर्ग के अर्थ होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्त्री के पर्यायवाची है। स्त्री के पर्यायवाची पूछे गए हैं। एग्जाम में पर्यायवाची शब्दों से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप लोगों को पर्यायवाची शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन दिए हुए हमारे वनिता, ऑप्शन 2 है कांता, ऑप्शन 3 है रमणी, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। स्त्री के जो पर्यायवाची होते हैं, वनिता भी होता है, कांता भी होता है, रमणी भी होता है। ये तीनों ही स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नाटक में कौन सा रस रस नहीं माना गया है? ऐसा रस पूछा गया है जो कि नाटकों में नहीं माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे शांत रस, ऑप्शन 2 है करुण रस, ऑप्शन 3 है वीर रस, ऑप्शन 4 है हास्य रस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शांत रस को नाटकों में रस नहीं माना जाता है। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद। स्थायी भाव से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। करोड़ रस का भी पूछा जाता रहा है कि करोड़ का क्या होता है, तो वो होता है शोक। वीर का अगर पूछा जाए, वीर का स्थायी भाव क्या होता है, तो वो होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। और हास्य रस का क्या होता है? वो होता है हास। क्या होता है? हास। स्थायी भाव पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार रस नहीं माना जाता है? कौन सा रस है वो? किसके अनुसार? तो वो कौन है? भरत मुनि के अनुसार नाटकों में शांत रस को रस नहीं माना गया है। उनके अनुसार 8 ही रस नाटक में होते हैं, शांत रस को छोड़कर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य कहलाता है। गुरु के समीप पूछा गया कि रहने वाला शिष्य क्या कहलाता है। ऑप्शन है अंतेवासी, ऑप्शन 2 विवेचन, ऑप्शन 3 है जिज्ञासु, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाला शिष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतेवासी। विवेचन क्या होता है? यानी छानबीन करता है किसी घटना की, उसको हम क्या कहते हैं? विवेचन। और जिज्ञासु क्या होता है? किसी बात को जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ये शब्द समूह के लिए एक शब्द भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो आप कुछ प्रमुख शब्द समूह के एक शब्द को याद कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को पूछा गया है कि क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा आग्नेय, ऑप्शन 2 है ईशान, ऑप्शन 3 है वायव्य, ऑप्शन 4 है नैऋत्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय। अब बात की जाए ईशान, ईशान किसे कहते हैं? तो ईशान पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं, पूरब और उत्तर। अगर वायव्य की बात की जाए तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं। किसकी? उत्तर और पश्चिम। अगर बात की जाए नैऋत्य किस दिशा को कहते हैं, तो ये दक्षिण और पश्चिम। ये हमको पता होना चाहिए, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो नैऋत्य किसे कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा अधोलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हमारे प्रतिविज्ञान, ऑप्शन 2 है परिधान, ऑप्शन 3 है पिटक, ऑप्शन 4 है पिटारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पिटारा शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द हिंदी के शब्द होते हैं, वो हिंदी की तरह ही यूज किए जाते हैं। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं और उनका जब हम प्रयोग करते हैं हिंदी में तो वो एज इट ही प्रयोग किए जाते हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गड़ना मुहावरा पूछा है कि इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है हमारे गौर से देखना, ऑप्शन 2 मन में खटकना, ऑप्शन 3 है सहन न कर पाना, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मन में खटकना आंखों में गड़ना मुहावरा का अर्थ होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रसारण का विलोम शब्द है। यहाँ पर प्रसारण का पूछा गया है, विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है हमारा प्रतिपादन, ऑप्शन 2 है आरक्षण, ऑप्शन 3 है आकुंचन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 3 आकुंचन। प्रसारण माने फैलाव होता है, आकुंचन माने हो जाएगा सिमटना। क्या हो जाएगा, सिमटना। तो इसका जो विलोम शब्द क्या होगा, वो हो जाएगा आकुंचन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तिरंगा में समास है। तिरंगा में समास पूछा गया है, कौन सा है। ऑप्शन है हमारे द्विगु समास, ऑप्शन 2 है कर्मधारय समास, ऑप्शन 3 है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 4 है तत्पुरुष समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 द्विगु समास तिरंगा में है। वो क्यों होता है, तिरंगा को जब हम समास विच्छेद करेंगे तो वो कैसा होगा, 3 रंगों वाला या 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। इसको हम समूहवाची समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाची समास भी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इत्यादि शब्द में संधि है। इत्यादि शब्द, ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन है हमारे गुण संधि, ऑप्शन 2 यड़ संधि, ऑप्शन 3 है दीर्घ संधि, ऑप्शन 4 है अयादि संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यड़ संधि। तो इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, वो है यड़ संधि। अब पता कर लेते हैं वो कैसे होगी। तो इत्यादि को हम तोड़ेंगे, वो कैसे तोड़ेंगे, आधे अक्षर से टूटेगी, इत धन आदि। और जो भी आधे अक्षर से टूटे वहां पर कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। यहाँ से क्या आएगा, ए, और यहाँ से क्या आएगा, आ, और ये जब मिलेंगे तो ये बन जाएंगे या। क्या बन जाएगा, या। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। यड़ संधि का कभी कभी सूत्र पूछ लिया जाता है कि इसका सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है इको यड़चि। क्या होता है, इको यड़चि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तहसीलदार कैसा शब्द है। शब्द पूछा गया है कि किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है हमारे संकर, ऑप्शन 2 समास, ऑप्शन 3 है यौगिक शब्द, ऑप्शन 4 है रूढ़ शब्द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तहसीलदार संकर शब्द होता है। अब संकर शब्द किनको कहते हैं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। तहसीलदार कैसा शब्द है, वो है संकर शब्द। और उदाहरण कैसे हो सकते हैं इसके, रेल गाड़ी। रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको हम कौन से शब्द कहते हैं, उनको हम संकर शब्द बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, निम्न में से कार्बन नेगेटिव देश है। कार्बन नेगेटिव देश पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भूटान, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak/RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।